अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और आज आप पढ़ोगे हिब्रिडाइजेशन। तो हिब्रिडाइजेशन को समझने से पहले हम थोड़ा सा वीबीटी को देखेंगे। अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग मीथेन मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर को देखें तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। एक कार्बन होता है, सेंट्रल एटम क्या होता है कार्बन, और उसने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए होते हैं। 4 बॉन्ड बनाए होते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और वीबीटी हमें क्या कहती है, वीबीटी हमें कहती है ऑल 4 बॉन्ड्स आर इक्विवेलेंट इन ऑल रिस्पेक्ट्स, आई बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड लेंथ। वीबीटी हमें कहती है कि ये जो कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ 4 बॉन्ड बनाए हैं, ये चारों बॉन्ड क्या हैं, सेम होंगे, इनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी और इनकी बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी। और अगर हम इसकी फॉर्मेशन को देखें तो कार्बन के वैलेंस शेल में होते हैं, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। और इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 1s2 2s2 2p2। और इसकी अगर हम फर्स्ट ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को देखें तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, वो 4 बॉन्ड बना रहा है। इसका मतलब है कि इस कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी है, वो 4 है। तो इस कार्बन के पास 4 जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये भी हमने वीबीटी में पढ़ा था कि जितने किसी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उतने ही बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अनपेयर्ड, 4 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो ये कार्बन क्या करता है, ये अपने 2s से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप करवाता है, कहाँ पे, 2p में। तो इस तरह से कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 4। अब ये बात जस्टिफाइड है कि ये कार्बन की जो वैलेंसी है वो क्या हो रही है, वो जस्टिफाइड हो रही है कि कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है। किस तरह से कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके हायर एनर्जी ऑर्बिटल में जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम देखें तो जब इनकी ओवरलैपिंग होती है, जब हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है तो वो किस तरह से बनाता है, ये एक हाइड्रोजन की हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी है। हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि उसका जो 1s ऑर्बिटल होगा उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये एक हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, यानी कि अब बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है इसका s है और इसका s और s के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। इसी तरह से जो सेकंड हाइड्रोजन है वो कार्बन के इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। तो ये बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा है, ये s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड जो हाइड्रोजन है वो भी s और p के दरमियान क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। ये भी s और p ऑर्बिटल के दरमियान में बॉन्ड बन रहा है। अगर हम फोर्थ हाइड्रोजन को देखें, जब ये इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा तो ये भी बॉन्ड किसके दरमियान बन रहा है, s और p के दरमियान, s और p के दरमियान। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि ये जो 3 बॉन्ड्स बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं s और p में, और जो फोर्थ वन बॉन्ड है वो s और s में बॉन्ड बन रहा है। लेकिन वीबीटी हमें क्या कहती है कि सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में सारे बॉन्ड क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो 3 कार्बन और हाइड्रोजन के जो 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो सेम बन रहे हैं, एक जो बॉन्ड है वो डिफरेंट बन रहा है। तो यहाँ पे वीबीटी ने कहा था ये क्या हो गया, ये फेल कर जाएगा, इसका वीबीटी का पोस्टुलेट फेल कर जाएगा क्योंकि ये बात जस्टिफाई नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ पे वीबीटी क्या कर गई, फेल कर गई। ठीक है, तो ये है बर्थ ऑफ हिब्रिडाइजेशन। हिब्रिडाइजेशन ने इस बात को एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये सारे बॉन्ड सेम बनेंगे। तो वो किस तरह से बनते हैं, कार्बन की हमने क्या लिखी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लिखी है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हिब्रिडाइजेशन हमें क्या कहती है कि चारों ये जो ऑर्बिटल्स हैं, 3 p ऑर्बिटल हैं और एक s ऑर्बिटल है, तो इनकी एनर्जी को सेम बनाने के लिए और इनकी बॉन्ड लेंथ को सेम बनाने के लिए क्या करते हैं कि ये चारों ऑर्बिटल जो हैं ये इंटरमिक्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू हिब्रिडाइजेशन द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी। यानी कि हिब्रिडाइजेशन हमें क्या कहती है कि जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी डिफरेंट शेप्स होंगी, उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी, वो क्या करेंगे, वो आपस में इंटरमिक्स करेंगे। और जब उनकी इंटरमिक्सिंग होगी और वो सारे के सारे ऑर्बिटल्स जो न्यू बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, उनकी शेप भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे कार्बन के ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले इनकी क्या होगी, इनकी हिब्रिडाइजेशन होगी, ये इनकी इंटरमिक्सिंग होगी। तो यहाँ पे तीन p ऑर्बिटल्स हैं, एक s ऑर्बिटल है, यानी कि 4 ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग हो रही है। तो उसके नतीजे में 4 ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये भी हमें कौन कहता है, ये भी हमें हिब्रिडाइजेशन कहती है। तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड ये 4 ऑर्बिटल्स बने हैं, इनके नेम क्या होंगे, क्योंकि 3 p हैं, एक s है, sp3, 3 p हैं, 3 p इंटरमिक्स हुए हैं और एक s, तो इनके सब के नाम क्या पड़ जाएंगे, sp3। तो हम कहते हैं कि यहाँ पे sp3 हिब्रिडाइजेशन हुई है।
ठीक है। तो अब ये जब ये हाइड्रोजन हमने लिखा है, अब जब ये हाइड्रोजन इसके साथ ओवरलैप करेगा कार्बन के इस ऑर्बिटल के साथ, तो और ये सेकंड हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा, ये थर्ड हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा और ये फोर्थ हाइड्रोजन इस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर लेगा। तो अब जब हम बॉन्ड देखेंगे तो वो किसके दरमियान बन रहा है, S और sp3 के दरमियान। ये वाला बॉन्ड S और sp3, ये भी S और sp3, ये थर्ड वाला भी S और sp3, फोर्थ भी S और sp3। अब ये बात जस्टिफाइड है कि जो VBT ने कहा था कि सारे के सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, उनकी एनर्जी भी सेम होती है। अब ये बात जस्टिफाइड है कि किस तरह से उनकी एनर्जी और उनकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सेम होती है। तो हिब्रिडाइजेशन ने ये कॉन्सेप्ट, VBT का ये जो कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर किया था कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ऑर्बिटल्स की इंटरमिक्सिंग होगी, जिससे उनकी एनर्जी भी सेम हो जाएगी और उनकी शेप भी सेम हो जाएगी। ठीक है। अब नेक्स्ट हम इसके पोस्टुलेट्स और इसकी टाइप्स वगैरह को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि उसकी डेफिनेशन क्या है। तो द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जी एंड शेप्स टू फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप्स इज़ कॉल्ड हिब्रिडाइजेशन। यानी कि हिब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मुख्तलिफ एनर्जी के और मुख्तलिफ शेप्स के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और उसके नतीजे में न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हिब्रिडाइजेशन। मेन उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट है एटम्स अंडरगो एक्साइटेशन एंड हिब्रिडाइजेशन साइमल्टेनियसली बिफोर द बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी कि बॉन्ड बनने से पहले कोई भी जो एटम है उसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्साइट होंगे और उनके जो उस एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी हिब्रिडाइजेशन होगी, यानी कि उनकी इंटरमिक्सिंग होगी। ये जो दोनों काम हैं, एक्साइटेशन और हिब्रिडाइजेशन, ये क्या होंगे, ये एक टाइम में होंगे, साइमल्टेनियसली होंगे बॉन्ड बनने से पहले। तो एक्साइटेशन क्या होता है। एक्साइटेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी ऑर्बिटल टू हायर एनर्जी ऑर्बिटल। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपनी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्साइटेशन। ड्यू टू एक्साइटेशन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर इंक्रीज्ड एंड वैलेंसी इज़ जस्टिफाइड। तो किसी भी एटम की वैलेंसी को जस्टिफाइड करने के लिए उसमें क्या होती है, उसमें एक्साइटेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स अपनी लोअर एनर्जी ऑर्बिटल से अपनी हायर एनर्जी ऑर्बिटल में मूव करते हैं, जिससे उस एटम की वैलेंसी जो है वो जस्टिफाइड हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑर्बिटल्स। अब ये हिब्रिडाइजेशन का सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट क्या है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होंगे उसके नतीजे में उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो न्यू बनेंगे। ठीक है। और वो जो ऑर्बिटल्स न्यू बनते हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये एग्जांपल देखें कि एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल हैं। ये टोटल कितने हैं हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स, 2 p हैं और एक s है, टोटल 3 हैं। तो उसके नतीजे में जो न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं वो भी कितने हैं, वो 3 हैं। और ये जो हैं इनको हम बोलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इनकी आपस में इंटरमिक्सिंग हुई है। इंटरमिक्सिंग के बाद यानी कि इनकी हिब्रिडाइजेशन हुई है और हिब्रिडाइजेशन के बाद जो 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनी हैं उनको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेम्ड आफ्टर द पेरेंट ऑर्बिटल्स। यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के जो हम नेम रखते हैं वो भी जो पेरेंट उनके ऑर्बिटल्स होते हैं जिनकी आपस में इंटरमिक्सिंग होती है उनका मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल और इसके नतीजे में ये 2 इंटरमिक्स हो रही हैं। तो इसके नतीजे में 2 ही ऑर्बिटल्स न्यू बनी हैं, एक s है एक p, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, sp। इस ऑर्बिटल का नाम भी sp हो जाएगा और इस ऑर्बिटल का नाम भी sp हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखें, अगर एक s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल हैं, 3 इंटरमिक्स हो रही हैं आपस में, तो उसके नतीजे में जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगी वो भी कितनी होंगी, वो भी 3 ही होंगी। और उनके नाम क्या होंगे, 2 p हैं एक s है, तो इसका नाम भी sp2, इसका नाम भी sp2 और इसका नाम भी sp2। थर्ड एग्जांपल देखें, यहाँ पे एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल हैं। ठीक है। ये 4 जो हैं इंटरमिक्स हो रही हैं, तो इसके नतीजे में 4 ही जो है न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगी और इनके नेम क्या होंगे, 3 p ऑर्बिटल्स हैं और एक s है, तो इसका नाम भी sp3 होगा क्योंकि 3 p हैं और एक s है। इसका नाम भी sp3, इसका नाम भी sp3 और इसका नाम भी sp3 होगा। नेक्स्ट अगर एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है और एक d ऑर्बिटल है, यानी कि 5 टोटल ऑर्बिटल्स हैं जो आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, तो उसके नतीजे में जो ऑर्बिटल्स बनेंगी वो भी कितनी होंगी, वो
भी 5 ही होंगी और उनके नेम किस तरह से होंगे, 3 P हैं 1 D है, तो नाम क्या हो जाएगा sp3d। इसका नाम भी sp3d होगा, इसका नाम भी sp3d होगा, इन तीनों के नाम भी क्या होंगे, sp3d ऑर्बिटल। ठीक है, अगर हमारे पास एक s ऑर्बिटल है, 3 p ऑर्बिटल हैं और 2 d ऑर्बिटल हैं, यानी कि 6 ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो रही हैं, तो उसके नतीजे में 6 ही जो ऑर्बिटल्स हैं वो न्यू बनेंगी, यानी कि 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगी। और इनका नेम किस तरह से होगा, 3 p हैं 2 d हैं, तो किस तरह से नेम होगा, sp3d। इसका नाम भी sp3d और इन सब के नाम भी क्या होंगे, sp3d। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ हिब्रिडाइजेशन इज़ फॉर सिग्मा बॉन्ड एंड लॉन पेयर। जो हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लॉन पेयर के लिए होता है, इसमें पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं होता। यानी कि जो हिब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे हमारे पास वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाएंगे, वो पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो सिंपली आप बस यही याद रख लें कि हिब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं हिब्रिडाइजेशन में और लॉन पेयर। 5 पोस्टुलेट क्या है, दी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स orientate or arrange themselves in such a manner that repulsion between them is minimum, molecule get stability, a geometry is formed। यानी कि जो हिब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो खुद को इस तरह से अरेंज करेंगे, यानी कि वो खुद को इतने मैक्सिमम डिस्टेंस पे खुद को अरेंज करते हैं कि उनके दरमियान रिपल्शन क्या हो, उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम हो। जब उनके दरमियान रिपल्शन मिनिमम होगी तो जो मॉलिक्यूल होगा वो क्या हो जाएगा, वो स्टेबल हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा तो वो मॉलिक्यूल एक ज्योमेट्री हासिल कर लेगा। तो हिब्रिडाइजेशन क्या करती है, हिब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल्स को ज्योमेट्री भी प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, विच एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे। तो उनमें हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, फुल फील्ड भी और वैकेंट ऑर्बिटल्स भी। हाफ फील्ड की अगर बात करें तो ये हाफ फील्ड कहाँ पे यूज़ होंगे, कोऑर्डिनेट हाफ फील्ड कहाँ पे यूज़ होंगे, हाफ फील्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़ होंगे, फुल फील्ड लॉन पेयर के तौर पे यूज़ होंगे, और जो वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं वो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए यूज़ होंगे। तो ये तीनों टाइप्स के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हिब्रिडाइजेशन में। तो ये मेन पॉइंट्स थे हिब्रिडाइजेशन के। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स भी होती हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कौन सी हैं, म्यूल जिसको आप उर्दू में खच्चर भी बोलते हो, अ क्रॉस बिटवीन फीमेल हॉर्स एंड मेल डोंकी। ठीक है, इन दोनों के क्रॉस से यानी कि इन दोनों के मिलाप से जो बनता है उसको हम बोलते हैं म्यूल। इसी तरह से लाइगर क्या है, अक्रॉस बिटवीन फीमेल टाइगर एंड मेल लाइन। फीमेल टाइगर और मेल लाइन के मिलाप से जो बनता है उसको हम बोलते हैं लाइगर। तो ये भी हिब्रिडाइजेशन की एग्जांपल्स हैं किसमें, प्रैक्टिकल लाइफ में। अब नेक्स्ट हम देखेंगे हिब्रिडाइजेशन की टाइप्स।